हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास में जो वोकैब बूस्टर है, इसमें आपको कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स मिलेंगे, साथ ही साथ उनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी खूब मिलेंगे। तो अभी तक आप लोगों ने इंग्लिश पॉइंट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन और दोस्तों के साथ शेयर यदि ये क्लास पसंद आए तो सबसे पहला वर्ड लेते हैं। यहाँ पर ये जो वर्ड है वो है आपका नैब। नैब का मतलब होता है, वैसे तो बोलते हैं हिंदी में बोले तो नौसिखिया आप बोल सकते हो, या जिसको अनुभव नहीं होता ज़्यादा, कोई किसी चीज़ को नया नया कर रहा है तो वो आपका नैब कहलाता है। और ये जो वर्ड मैंने लिए हैं ये मैं पहले ही बता दूं कि ये सारे के सारे वर्ड आपके जो बुक है बहुत ही वंडरफुल बुक है, नॉर्मल लुइस की वर्ड पावर मेड इजी, उससे मैंने लिए हुए हैं। तो डेफिनेटली ये vocab तो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी ही होगी। इसके सिनोनिम्स में बात करें नेम में तो नैब का सिनोनिम्स आपका इनोसेंट हो जाएगा, इनएक्सपीरियंस्ड हो जाएगा, अनसोफिस्टिकेटेड हो जाएगा। ठीक है। और वहां पर जो वर्ड स्टार्टिंग में ही जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं ना वर्ड पावर में, तो उसमें आपका अनसोफिस्टिकेटेड वर्ड वहां पर लिखा हुआ है जो कि आपका करेक्ट आंसर है। और भी ये दो वर्ड हैं, यदि एग्जाम में आपको अनसोफिस्टिकेटेड नहीं मिलता है तो डेफिनेटली इनएक्सपीरियंस्ड इनोसेंट वर्ड आपको मिल ही जाएगा। एंड नैब का आपका होगा, ये होगा वर्ल्डली, सोफिस्टिकेटेड एंड एक्सपीरियंस्ड। ये अपोजिट हो गए, लेकिन ये वर्ल्डली, सोफिस्टिकेटेड एंड एक्सपीरियंस्ड अपने आप में सिनोनिम्स हैं। ओके, तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं कि सी वाज टू नेब टू अंडरस्टैंड द ट्रू इंटेंशंस ऑफ अ न्यू फ्रेंड। यानी वह इतनी कैसी थी, भोली थी या अनुभवहीन थी कि वो नहीं समझ सकी अपने नए दोस्त के इरादों को, सही इरादों को, है ना। तो यहाँ पर ये आपका नए वर्ड यूज हुआ है जो कि एक एडजेक्टिव है। और यहाँ पर ग्रामर की बात करें तो टू डॉट डॉट टू का प्रयोग हुआ है, जिसमें ये जो टू इन्फिनेटिव लिखा है ये आपका नेगेटिव सेंस यहाँ पर देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं नेक्स्ट अपना दूसरा वर्ड। दूसरा वर्ड है आपका अफ्लुएंस। अफ्लुएंस आपका क्या है, ये नाउन है। और इसके सिनोनिम्स की बात करें तो अफ्लुएंस का मतलब होता है वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, रिचेस, है ना, यानी कि समृद्धि, धन, ये सारी चीजें। तो ये चार वर्ड आपके सिनोनिम्स में हो गए। एंटोनियम में है पॉवर्टी, डेस्टिट्यूशन, स्केर्सिटी, यानी किसी चीज की कमी, है ना, दरिद्रता, गरीबी, एटसेट्रा। तो ये तीनों वर्ड अपने आप में सिनोनिम्स हैं, लेकिन ये अफ्लुएंस के एंटोनियम हैं। ओके, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। और एग्जाम्पल में क्या है यहाँ पर, द नेबरहुड वॉज नोन फॉर इट्स अफ्लुएंस एंड लग्जरियस होम्स। यानी कि वह है जाना जाता है, वज नोन लिखा है यानी कि ये पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है। ठीक है। जो नेबरहुड है वॉज नोन फॉर इट्स अफ्लुएंस एंड लग्जरियस होम, यानी कि वह पड़ोस में अपनी समृद्धि और विलासता के लिए जाना जाता है। क्लियर है। तो यहाँ पर आपका ये अफ्लुएंस नाउन लिखा हुआ है। और पहचान ही कैसे, वर्ड के अंत में ई एन सी ई लगा है या फिर ए एन सी ई लगा हो, एच डबल ओ डी लगा हो, आई टी वाई लगा हो, है ना, एन ई डबल एस हो, ये सारे के सारे सफिक्स और भी हैं। और ये सारे के सारे सफिक्स जब भी वर्ड के अंत में आते हैं तो वो आपके क्या होते हैं, वो आपके नाउन होंगे। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, वो है आपका रेट्रोस्पेक्ट। रेट्रोस्पेक्ट का जो सिमिलर वर्ड होगा वो होगा आपका समीक्षा, रिव्यू, रिफ्लेक्शन, परिवेदना एंड रिकलेक्शन, किसी चीज का स्मरण। तो ये चारों वर्ड आपके क्या हैं, सिनोनिम्स हैं रेट्रोस्पेक्ट के। एंटोनिम में देखें तो इसके अपोजिट हो जाएंगे प्रोस्पेक्ट एंड आउटलुक। और इसका एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में इन रेट्रोस्पेक्ट यानी कि विचार करने पर आई शुड हैव स्टडीड हार्डर फॉर माई एग्जाम, यानी मुझे अपनी परीक्षाओं के लिए और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए थी। अब यहाँ पर मॉडल वर्ब यूज हुई है शुड। और ध्यान रहे किसी भी मॉडल वर्ब के बाद जब हैव वर्ब लगा हो और उसके बाद डेफिनेटली वर्ब की थर्ड फॉर्म ही मिलेगा तो ये पास्ट का सेंस देती है जिसमें रिग्रेशन होता है, यानी कि पछतावा होता है।
यानी कि ऐसा काम होना चाहिए था या हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वर्ड, और काफी बार एग्जाम में आया हुआ है, ड्रॉमेट। ड्रॉमेट जो आपका वर्ड है, ये क्या है? इसका मतलब होता है भोजन का शौकीन, भोजन का शौकीन। ठीक है, और कई बार एग्जाम में ये वर्ड आया हुआ है। तो फूडी आपका हो जाएगा भोजन शौकीन, इपिक्योर हो जाएगा, यानी खाने पीने का अच्छा जानकार है, तो ये वो शौकीन डेफिनेटली होगा। कनोसर वर्ड भी कई बार एग्जाम्स में आया हुआ है। तो कनोसर है ना, ये भी गवर्नमेंट का सिनोनिम्स है। ये 4 वर्ड सिनोनिम्स हैं। और इसके एंटोनिम की बात करें तो ये आपका पिकी ईटर है, यानी कि इसको ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है फूडी भोजन, ये मतलब ज़्यादा खाने का शौकीन नहीं है। अनएडवेंचरस ईटर, यानी अनुप्रयोगी खाने वाला। हालांकि इसके ये दोनों अपने आप में सिनोनिम्स हैं, लेकिन गवर्नमेंट के ये एंटोनिम होगा। एग्जाम्पल में देखेंगे कि रोहन इज अ गवर्नमेंट, यानी रोहन खाने का शौकीन है। हु लव्स ट्राइंग न्यू एंड एक्सोटिक डिशेज फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, यानी कि वह दुनिया भर में क्या चीजें ढूंढता है? नई और अनोखे व्यंजनों को ढूंढने का शौकीन है। अब आप लोग बस कमेंट के माध्यम से ये बताओ नीचे कि यहाँ पर ये जो सेंटेंस लिखा है, रोहन इज अ गवर्नमेंट हु लव्स ट्राइंग न्यू एंड एक्सोटिक डिशेज फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, तो इसमें कौन सा क्लॉज है? बहुत ही सिंपल है। क्लॉज का नाम बताना है, और उसके अंदर और डिफाइन आप कर सकें तो वो भी कर सकते हो, क्योंकि मैं इस तरह की क्लॉजेस को कई बार डिटेल में पढ़ाया हुआ है मैंने। ओके, सिमुलेट को लेते हैं। सिमुलेट आपका देखिए, इसका जो सिनोनिम्स होगा वो क्या होगा? सिमुलेट का मतलब होता है किसी चीज की नकल करना, है ना, या फिर बनावटी कोई चीज होती है। तो इमिटेट, इमिटेट मतलब नकल करना। मिमिक भी है आपका बनावटी नकल करना, या रिप्लिकेट है आपका दोहराना। इमुलेट हो जाएगा आपका। ये आपके सारे के सारे वर्ड क्या हैं? सिनोनिम्स। सिमिलेट के एंटोनिम्स की बात करें तो जेन्युइन हो जाएगा, बनावटी नहीं है, ये ओरिजिनल, ऑथेंटिक है, रियल है, ओरिजिनल है, तो ये अपने आप में सिनोनिम है। लेकिन सिमुलेट के सारे वर्ड आपके क्या हैं? एंटोनिम होंगे। क्लियर? तो ये हो गए आज की क्लास में टोटल 5 वर्ड। डेफिनेटली आई होप कि ये वर्ड्स में आपको कुछ वर्ड्स नहीं मिले होंगे, और 100% ये सारे के सारे वर्ड आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो बुक है वो हर तरह के एग्जाम्स में उसमें से वर्ड पावर आती ही आती है। तो चलिए मिलेंगे आप लोगों से अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।